तो ये रहा आपका बोर्ड। और आई होप सभी बच्चे आ गए। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन लिखें। बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 9 साइड्स आपको दिए हैं। रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स, each of length 2 is inscribed in circle. Each of length 2 inscribed in a circle. सर्कल के अंदर बनाया है। Find the radius of the circle. Find radius of circle. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स हैं और हर साइड का लेंथ 2 यूनिट है और इसको एक हमने सर्कल के अंदर बनाया है। तो यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो सर्कल का रेडियस कितना आएगा? यू हैव टू आंसर इट दिस क्वेश्चन। आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में है। हाँ, आंसर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इनके टर्म्स में आएगा। ठीक है, और कोसेक सर ऑप्शन नहीं, ऑप्शंस नहीं है। वैसे तो मैं मन से बना सकता हूँ, लिख देता हूँ, आप मैच करिएगा। ठीक है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। मुझे तो बहुत 5-6 सवाल आपको दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यू साइन पाई बाई 9 या ये tan पाई बाई 9 या cot पाई बाई 9 या फिर कोसेक पाई बाई 9। विच वन इज करेक्ट? साइन पाई बाई 9, कॉस पाई बाई 9। आप ए बी सी डी ऑप्शन आंसर कर सकते हैं। मयूर चेक करें, मानसी करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, दीपशिका सिंह चेक करिए, सेजल पाटिल करेक्ट। प्रणव करेक्ट। अरमान चेक करो, रॉन्ग है। संस्कृति इंग्लिश चेक करिए, गलत है बेटा। सर अन्वेषा रॉन्ग है, अरमान करेक्ट है। आयुष चेक करो, तेज चेक करो, विवेक चेक करो। कौन बोला बेटा? सर ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता? वेटेज मतलब ऐसा कभी नहीं है। कभी ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ज्यादा रहता है। मतलब 15 to 20% किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वेटेज है। ठीक है, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मयूर अभी करेक्ट है, अन्वेषा एक मिनट बेटा बता रहा हूँ और आगे। ठीक है, मयूर, आयुष नकाड़े करेक्ट, मयूर करेक्ट है, आयुष पदवेकर करेक्ट है, खुशी चेक करो, अथर्वा करेक्ट है।
तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। इनडायरेक्टली सर का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है ये मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हमने बीच में स्टॉप किया था ड्यू टू रीजन क्योंकि वहां पे काफी सारा ट्रिग्नोमेट्री आपको लग रहा था। तो ये इनडायरेक्टली बहुत सारे चैप्टर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसे भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ओके हिमांशी ओके चेक सर। करो, अथर्वा करेक्ट, वेरी गुड। विवेक वेलकम, विवेक चेक करिए, प्रियांशु चेक करिए। तो काफी बच्चे, चलिए ठीक है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, अपन इसको सर ज्यादा हिमांशु करेक्ट है। बोलो बेटा। सर हमें रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल निकालना है ना? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको, क्वेश्चन में सारी जानकारियां दे रखी हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया था, एक रेगुलर पॉलीगॉन है और रेगुलर पॉलीगॉन को अंदर बनाया गया है किसके, इंस्क्राइब किया ना, रेगुलर पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, मतलब क्या है, सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बनाया है, ये ऐसा है, ठीक है। तो आपको वहां पर जो इंस्क्राइब आपने वर्ड पढ़ा तो आपने इन रेडियस निकाला, बहुत सारे बच्चों ने ये ऑप्शन किया है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इंस्क्राइब नहीं है। ये सर्कल जो बन रहा है अब इस पॉलीगॉन का सरकम सर्कल बन रहा है, तो आपको सरकम रेडियस निकालनी थी। तो यू हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला जो अपन ने आर के लिए सरकम रेडियस के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला अपन ने यूज करना है। तो क्या पढ़ा था फॉर्मूला आपने, a/2 कोसेक पाई बाई n, ये फॉर्मूला यूज करें। तो a का लेंथ तो आपको 2 दे रखा है, तो ये 2/2 1 हो जाएगा। तो आंसर डायरेक्टली कितना आ जाता है, कोसेक पाई बाई। तो आपको बोला था बहुत ही पंचर सवाल ये था। तो इंस्क्राइब पे मत जाइए, क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में आपको दिया है पॉलीगॉन जो है वो सर्कल के अंदर बनाया गया है, मतलब इनडायरेक्टली सर्कल पॉलीगॉन का सरकम सर्कल हो गया। तो यू हैव टू फाइंड दी सरकम रेडियस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट है अभी किसी बच्चे को? तो हिमांशु करेक्ट है, अरमान करेक्ट है, संस्कृति इंगले करेक्ट है, सानिध्य करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए ठीक है। मयूर, मयूर कैन यू हाँ हियर मी? सर, आप समझ गया। ओके ओके यस सर। ओके। So the final answer is cosec pi by n, fourth option correct है। Moving on to the next question, किसी बच्चे को इसमें डाउट है अभी तो पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले रहे हैं। तो आंसर है कोसेक पाई बाई एन। क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो आप ध्यान से, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में अपन ने नहीं जाना है, क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the number of sides of two regular polygons, question number 2, if the number of sides of two regular polygons having the same perimeter be n and 2n respectively, having the same Sir. perimeter, हाँ बोलो। सर कोई इन करने को बोल रहा। ओके ओके। the n and 2n respectively, n और 2n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, उन दोनों पॉलीगॉन के एरिया में आपको रेशियो फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। दो रेगुलर पॉलीगॉन है,
नंबर ऑफ साइड्स रिस्पेक्टिवली n और 2n है, और पेरीमीटर के मामले में दोनों बिल्कुल सेम है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो आपको उन दोनों पॉलीगॉन्स के एरिया में रेशियो बताना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन देयर, यू हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर एरियाज। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है cos पाई बाई n अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई n। दूसरा है sin पाई बाई n अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई n। थर्ड ऑप्शन है 2 cos पाई बाई n अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई n। फोर्थ ऑप्शन है cos 2 पाई बाई n अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई n। Which one is correct? The number of sides of two regular polygons having the same perimeter are n and 2n respectively. n और 2n है, तो ratio between their areas, तो उनके एरिया में कितना रेशियो है। Now we moving on to its solution. How to solve this question? आप इसका solution देख लीजिए सभी लोग। To solve this question, सबसे पहले आप आंसर यहाँ पर लिख लें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन। It is 2 cos pi by n divided by 1 plus cos pi by n। और क्वेश्चन में आपको दिया है दो रेगुलर पॉलीगॉन है, एक का नंबर ऑफ साइड n है, दूसरे में नंबर ऑफ साइड 2n है, और दोनों के पेरीमीटर बिल्कुल सेम है। तो सॉल्यूशन के लिए हम यहां से शुरुआत करते हैं। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले उसका एरिया अपन ने, सॉरी पेरीमीटर ले लिया n लेंथ ऑफ साइड हमने ले ली पहले पॉलीगॉन, और दूसरे पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स 2n है और उसकी लेंथ ऑफ साइड हमने b ले ली, ठीक है। सो ये 2nb हो गया। तो हमको पेरीमीटर बराबर दिया था, तो na बराबर 2nb। na पहले पॉलीगॉन का पेरीमीटर है और 2nb दूसरे पॉलीगॉन का पेरीमीटर है। तो यहाँ से n कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दिस हियर वी गेट अ रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो a बराबर 2b, दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन। a और b में रिलेशन आ गया, a बराबर। अब हमको दोनों के एरिया में रेशियो चाहिए। सो रिक्वायर्ड रेशियो a1 अपॉन a2, दोनों के एरिया में रेशियो। तो एरिया का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहाँ पर। मयूर बताओ एरिया का फॉर्मूला साइड के टर्म्स में कितना होता है? n a square by 4 into cot pi by n। So this is एरिया, पहले जिसकी नंबर ऑफ साइड्स n है और दूसरे के लिए नंबर ऑफ साइड्स 2n है। a की जगह पर b है, पाई 4 अपना ऐसा रहेगा और इनटू cot पाई अपॉन 2n। तो ये दोनों के एरिया मैंने ले लिया। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास न्यूमरेटर में बचा है a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बचा है 2b स्क्वायर। a स्क्वायर को अपन फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं 4b स्क्वायर cot पाई बाई n एज सच, डिनोमिनेटर में 2b स्क्वायर cot पाई बाई 2n। तो दोनों के फॉर्मूले डाल दिए, a और b का रिलेशन डाल दिया। 2 cos पाई बाई n अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई n आता है, इसको अपन याद रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, b स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगला स्टेप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये 2
इंटू कॉस पाई बाई एन अपॉन साइन पाई बाई एन आ जाएगा। कॉट पाई बाई एन को साइन बाई कॉस लिख दिया, और यहाँ भी कॉट पाई बाई 2n को लिखेंगे तो कॉस पाई बाई 2n अपॉन में साइन पाई बाई 2n आएगा, तो वो मैं न्यूमरेटर में लिख दिया, ये आ गया साइन पाई बाई। और लास्ट स्टेप, ये जो साइन पाई बाई एन है, इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, तो ये साइन पाई बाई एन की जगह पर अपन लिख सकते हैं इसको साइन पाई बाई एन। साइन थीटा के फॉर्मूला से इट कैन बी रिटन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये साइन पाई बाई एन को मैंने इतना लिख दिया। बस आप कैंसिल कर दीजिए एंड यू गेट योर रिजल्ट। देखिए साइन पाई बाई 2n और 2 ये पूरे तरीके से कैंसिल हो जाते हैं। अब जो आपके पास बचा वो बचा cos पाई बाई n डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर पाई बाई 2n। और अगला स्टेप ये है कि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, जैसे ये करोगे तो फाइनल आंसर है न्यूमरेटर में 2 cos पाई बाई n और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, इसलिए पाई बाई n। नोट कर लीजिए, दिस इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कोई पर्टिकुलर स्टेप में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन हाँ का। सर। क्या हेलो कौन बोल रहा है? कोई डाउट है? हाँ सर। क्या हाँ बेटा? सर वो क्या ए डाउट? की वैल्यू 2 भी थी। ए की ए वैल्यू? की वैल्यू 2 भी थी ना। हाँ हाँ तो सर वो डिनोमिनेटर में ए टू नहीं क्या, वहाँ पे 2nb², वहाँ पे 2b² चाहिए ना। नहीं तो नंबर ऑफ साइड्स तो n आएंगी ना। हेलो। हेलो सर। हाँ सर वो पहली स्टेप नहीं समझी मुझे। पहली स्टेप में क्या डाउट है बेटा? सर वो डिनोमिनेटर में जो आपने लिखा ना वो। डिनोमिनेटर में? हाँ हाँ क्या डाउट है उसमें? सर वहाँ पे 2nb² है ना, तो अपना हाँ फॉर्मूला है na² अपॉन 4 इंटू कॉट पाई बाय n, हाँ ऐसा है ना। तो हाँ। वहाँ पे a की वैल्यू 2 भी है। नहीं अपन एक ही नहीं डाल रहे, अपन तो बी के टर्म्स में लिखे ना उसको। वो तो वो रिलेशन भूल जाओ। अच्छा ये बताओ, यदि किसी पॉलीगॉन का साइड लेंथ बी है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? सर वहाँ पे a की जगह b डालेंगे। बस तो वही मैंने डाला। नहीं आ रहा तुमको समझ में? नहीं कर देखते हाँ एरिया सर का समझ फॉर्म गया अभी। समझा? हाँ सर और समझ किसी को गया। कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है? चलिए आई होप नहीं है। पूछ लो कोई डाउट है किसी को। मानसी क्लियर है तुमको? कोई डाउट तो नहीं मानसी? Yes, sir. No doubt. ओके। दीपशिका सिंह समझ रहा है तुमको? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ बोलो। सर इसमें प्रॉब्लम नहीं है सर, एक कैलकुलेशन का पार्ट है उसमें प्रॉब्लम है। कौन सा? सर आप लिखिए वहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय और इन बोल रहा? ब्रैकेट 1 डिवाइड। और बोल, नाम बताओ पहले। सर सेजल। हाँ सही है, बोलो 3 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 3। यही सही है। सर इसका आंसर क्या आएगा? हेलो तेजल, हाँ सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके ठीक है, 9 आएगा। चलिए
हाँ तो सर, वो करेक्ट कैसे आएगा? ये देखो 3 न्यूमरेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर में आपका क्या लिखा हुआ है 1/3। ठीक है, तो अपन को ये बताया है कि यदि आपको 1/3 से डिवाइड करना है तो 1/3 का रेसिप्रोकल करके अपन मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका 3 3 कितना हो जाएगा 9/1, मतलब 9। मतलब 1/3 से डिवाइड करना है तो इनडायरेक्टली ये मतलब हो गया कि 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 1/3 से डिवाइड करने का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए एक और क्वेश्चन लिखें फिर अपन अपनी थ्योरी पर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल आर और कैपिटल आर। इस क्वेश्चन में इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस है। क्वेश्चन है कि इफ स्मॉल आर डिनोट्स radius of inscribed circle and capital R denotes radius of circumscribed circle of regular polygon having n sides. Regular of n sides, then which of the following is false? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है आपका स्मॉल r by कैपिटल R 1/√2, small r by capital R is 1/√2, small r by capital R is 2/3, small r by capital R √3/2 या small r by capital R 1/2। इनमें से गलत कौन सा होगा? Which of the following is wrong? False. लास्ट ऑप्शन क्या है? 1/2 small r by capital R is equals to 1/2। काफी सारे बच्चों ने सही आंसर किया। सेजल पाटिल करेक्ट है, अन्विषा करेक्ट, सानिध्य करेक्ट, आयुष नकाड़े करेक्ट, प्रियांशु, मानसी, आयुष, ऋषभ, विवेक, आंचल, बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट आंसर किए। तो आई होप आपको समझ गया। सेजल पाटिल लास्ट आंसर किया, करेक्ट है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको दिया है जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है वो इन रेडियस और सर्कम रेडियस है। तो सबसे पहले आपने एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का इट इज 2/3।
स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 2/3 नहीं हो सकता है। बाकी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का वैल्यू √3/2, 1/2 और 1/√2 इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब जिन बच्चों का नहीं आया वो सॉल्यूशन देख लें। आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। स्मॉल आर और कैपिटल आर इन रेडियस और सर्कम रेडियसेस हैं। तो आप ये जानते हो कि जब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के फॉर्मूला से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला आपने a/2 इंटू cot π/n पढ़ा और कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला a/2 कोसेक π/n। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो साइड की लेंथ से फ्री हो जाता है। अब कॉट और कोसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा cos π/n ओनली। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो है वो cos π/n के बराबर होता है और n आप जानते हो n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट करता है। n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन और यदि ये नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ये इंटीजर होंगी, मतलब नेचुरल नंबर होंगी। साइड आपका n का वैल्यू 3, 4, 5 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आप ये जानते हो यदि n का वैल्यू मैं 3 ले लूं तो cos 60 बनेगा। cos 60 1/2 होता है। ठीक है, यदि n का वैल्यू आप 6 ले लो तो cos 30 बनेगा √3/2। n का वैल्यू 4 ले लो तो 1/√2 बनेगा। ऐसी n की कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है जो 2/3 बनाए, तो इसलिए 2/3 नॉट पॉसिबल, बाकी सारे पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किसी को अभी ये सॉल्यूशन में डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और ये EIEEE में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मतलब जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो फार्मूला का इंपॉर्टेंस आप देखिए, फार्मूले इसलिए जरूरी हैं, क्वेश्चन EIEEE 2010 में पूछा गया। So this is EIEEE 2010 क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन। ठीक है, सो एकदम ट्रिकी और बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन याद रखें फॉर्मूला मिस करोगे तो फिर इसका आंसर मिस करते रह जाएंगे, क्योंकि फिर आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्मॉल आर कैपिटल आर कैलकुलेट करो, फिर फॉर्मूला डालो और फिर कैलकुलेट करो, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सो 2/3 इज द रॉन्ग आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछें। आंचल सही जवाब दिया। आंचल आवाज आ रहा है? आंचल जमगाड़े, यस सर। आवाज आ रही है? तुम्हारी बड़ी धीरे आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन 2/3। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस बताता हुआ ये क्वेश्चन। फॉर्मूला बुकलेट आप सभी ने बनाया होगा, आपको जैसा बोला है, और आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो फॉर्मूला बुकलेट सामने रख रहे होंगे, ये भी आपसे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बात। नाउ हियर वी डिस्कस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एरिया ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एरिया ऑफ quadrilateral inscribed in a circle। एक सर्कल के हमने सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल अपन ले रहे हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, so we have to find area of this cyclic quadrilateral।
So here we take a circle और इस सर्कल में हमने क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। एक क्वाड्रिलेटरल अपन बना लेते हैं। और दिस इज अवर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नामकरण संस्कार कर देते हैं। ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ये वर्टेक्स A, B और अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ये D। ये साइड लेंथ को हमने स्मॉल a से, इसको स्मॉल b से, इसको स्मॉल c से और इसको स्मॉल d से डिनोट किया। यदि आप a और c को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका AC डायगोनल बन गया। a और c ज्वाइन किया, ये डायगोनल है। So we have to find the area of this cyclic quadrilateral। ये cyclic quadrilateral का एरिया हमने लिखना है। एरिया ऑफ दिस cyclic quadrilateral जो है वो इतना होता है। ये एरिया का फॉर्मूला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, आप ट्राई करिएगा कैसे आया, कोई बताएगा तो बताएं। सो जो रिक्वायर्ड एरिया होता है यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो स्क्वायर रूट ओवर S minus A, S minus B, S minus C, S minus D, where S सेमी पेरीमीटर है, where S जो है ये चारों साइड्स की लेंथ का सम डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो ये जो एरिया है ये बिल्कुल आप देख रहे हो कि सेम है जैसा आप पढ़ते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हेरोन्स फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, स्क्वायर रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस सेमी पेरीमीटर है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद रखें, बट क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक होना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो चारों साइड्स का लेंथ यदि हमको पता है तो हम ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल के ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया इतना वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी लंबा इसका प्रूफ है और इतना आप नोट कर लीजिए और ट्राई करिए, यदि किसी का आया हो तो बताइए। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैंने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। साइड AB का लेंथ स्मॉल a, साइड BC का लेंथ स्मॉल b, CD को स्मॉल c और AD को स्मॉल d से डिनोट किया है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला स्क्वायर रूट ओवर S माइनस a, S माइनस b, S माइनस c, S माइनस d, वेयर S वैसे ही है जैसा ट्राइंगल में अपन पढ़ते थे, चारों साइड्स की लेंथ डिवाइडेड बाय 2, मतलब जिसको आप सेमी पेरीमीटर बोलते वो है ये। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे अपन कुछ और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे। मैं फिर आपको ये एरिया का फॉर्मूला वेरीफाइड करने के बाद अपन यहाँ पर डायगोनल AC का लेंथ निकालेंगे। अपन इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की वैल्यूज फाइंड करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपको इसमें बताऊंगा कि दोनों डायगोनल की स्क्वायर का लेंथ का प्रोडक्ट, ठीक है, इंडिविजुअल साइड्स की लेंथ के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है, अपोजिट साइड की लेंथ के सम के बराबर होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। ये चारों पांचों रिजल्ट जो हैं ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल का, इस कारण क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो हमारी ऊपर हेडिंग आप जान सकते हो कि अब मैं जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अवर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यदि आप ला पाए, किसी का आ रहा हो तो मेरे को बताइएगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप ट्राई करें इसको। ठीक है, अपन को इसमें ये सबसे पहले एरिया अपन निकालेंगे और जैसे ही आप एरिया निकालते हो तो फिर हमको साइड AC की लेंथ मिलती है, मतलब डायगोनल AC में निकाल लेता हूँ उससे। डायगोनल AC और डायगोनल BD का लेंथ मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। उसके बाद हम cos B का वैल्यू कितना होगा ये भी बताऊंगा मैं आपको,
और ये सारी लेंथ हम साइड्स के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि अपन को क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स का लेंथ गिवन होगा, एंड व्हेन वी गेट ऑल दी साइड लेंथ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल तो अपन इसका फिर एरिया बता सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल जरूरी नहीं है रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले सकते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल का ये एरिया है। मतलब इट इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला। करिए, मैं आपको आज का पूरा समय दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप पूरा ट्राई कर लें और कल अपना डिस्कशन इसी पे मैं करूंगा, इसको फर्दर मैं कंटिन्यू कल करूंगा। इसका प्रूफ अपन करेंगे, इसके पहले आपका आ गया तो बहुत खुशी की बात है। फिर साथ में मैं कल ये जो एंगल्स हैं आपके, इनके कोसाइन अपन cos b और cos d का इनका वैल्यू निकालेंगे, साथ में डायगोनल की लेंथ निकालेंगे और साथ में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कल हम डिस्कस कर हम क्वाड्रिलेटरल का ये टॉपिक खत्म करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 4-5 बातें हैं, आज नहीं हो पाएंगी खत्म, कल अपन इसको पूरा फिर से लेंगे और उसके अगली क्लास में फिर अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, बाय बाय सर। सर, बाय बेटा, बाय बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय सर। बाय बेटा Bye, sir. अरमान।